तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, मैं और बड़े भाई दोनों को दोनों वृंदावन की यात्रा के लिए। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि अब आज 30 तारीख को एकादशी है इस महीने में, अब मई में। तो ये आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ज्येष्ठ माह पड़ता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कहते हैं। ये डेट कभी भी वो नहीं पड़ती, डिफरेंट नहीं होती। बट अगर हम अपने कैलेंडर के नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये वेरी करती रहती है। तो इस बार मई में पड़ा है, अदरवाइज़ ये जून में पड़ती है। तो हम अभी रात को निकल रहे हैं, क्योंकि ये आज रात का सफ़र करना थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो फिर वो सर्वाइव करना दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं पूरी बस खाली है और हम आगे खड़े हो रखे हैं। यहाँ से हम निकले हैं, हम निजामुद्दीन की तरफ हम जा रहे हैं। अपने घर से हम बस में बैठ के निजामुद्दीन की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं। बाकी इसमें ये आपको देख सकते हो कि आजकल इतनी सुविधा होगी, कैमरे लगे पड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखते हैं, छोटी सी एलईडी लगा रखी है इन्होंने, इसमें सारी फुटेज आती है। ड्राइवर अंकल से उन्हें बात करो, उन्होंने बताया कि हाँ इसमें सब दिखता है। और ये बहुत अच्छी सुविधा अब सरकार ने कर दी है, सेफ साइड है। अच्छा, इन्होंने हमें थोड़ा सा रात में उसमें सवारी नहीं थी, इसलिए पहले उतार दिया। तो हमने एक रिक्शा लिया और रिक्शे की मदद से हम क्या कहते हैं निजामुद्दीन स्टेशन तक पहुँचने की कोशिश करी। और फिर हम जल्दी जल्दी अपने निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचे। हमारी शाम की गाड़ी थी, ठीक है ना। अब हमारी गाड़ी के आने का टाइम हो चला है, हमारी गाड़ी आएगी। और अब हम पहुंचने वहाँ अपने स्टेशन पे पहुंच के अपना चेक इन करवा रहे हैं। इसमें एक बात बहुत मज़ेदार ये है कि मतलब कि बहुत दिनों से मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि यार आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मीन्स आई हैव टू गो। मुझे परिक्रमा लगाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से वेटिंग था कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं। और फिर मुझे पता लगा कि अब ये एकादशी आ चुकी है, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से इसे आप सभी लोग जानते होंगे। और ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। और फिर गिरिराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उसमें मेरा प्लान बना कि यस, नाउ आई हैव टू गो, आई विल नॉट स्टॉप। और मैं नहीं रुका और मैं चल दिया। और ये हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं। सीट एक मुझे ये वाली मिली है और 69 नंबर, और जो ब्रदर की सीट है वो आगे है थोड़ा सा। तो इस जगह मेरे को ये विंडो सीट मिल गई है, अच्छी खासी, बढ़िया लोग हैं। और अब एक आंटी के पैरों में दर्द था तो बोल रही कि बेटा आप ऊपर आ जाओ, तो मैं थोड़ा नीचे सो जाऊंगी। मैंने ठीक है आंटी, सामने देख रहे हैं अभी सारे के सारे फुल दबंग लेडीज़ हैं। इनसे भाई साहब बच के रहना बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इनको, लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे कि सर लेडीज़ लेडीज़ जा रही हैं, तो कमेंट कर रहे थे। तो एक आंटी ने बहुत ही ज़्यादा आज हाई लेवल पे ना, मतलब उनको झाड़ दिया। और वो बेचारे ना इतने ज़्यादा शांत हो गए, मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए ना ये बहुत अच्छा है कि लड़कियों औरतों को अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। और आप देख चुके हैं कि मैं स्टैंड से उतर चुका हूँ और हम दोनों थम्स अप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम स्टेशन पे थोड़ा सा वॉक करके अब आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारी ट्रेन है, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से इंटरसिटी जो हम ट्रेन जिसमें आए थे। आप ये वृंदावन के यहाँ पे मथुरा हम उतरे हैं। मथुरा के रेलवे स्टेशन पे हम यहाँ पे ब्रदर अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए थे, वॉशरूम वगैरह थे। हम बैठे बैठे थक गए थे तो बोल रहे कि चलो यार थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाए, हाथ मुँह धोया जाए। तो वो आ रहे हैं, जब तक मैंने देखा कि किस तरीके से लोग वहाँ पे देख रहे हैं, अपराध गुजारते करते हैं चारों तरफ अगल बगल। आप देख सकते हैं जहाँ तक मैं जा रहा हूँ सभी लोग इस तरीके से वहाँ पे सोते हैं, सिर्फ प्रभु की आराधना में। कि सुबह होते वो यहाँ से वहाँ तक निकलेंगे और अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। कई लोग हमारी तरह रात को भी अब ट्रैवल करेंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं। ये हमने एक वैन करी थी, वैन वाले अंकल ने उनसे 50 रुपीज़ पर चार्ज लिया था, 50 रुपीज़। और उस तरीके से 40 इन्होंने 50 का बोला था, हमने लेकिन वो 40 में बात डन करी थी। हमने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा मतलब इसमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जाना कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अगर 40 में कर लेते हैं तो सब चल भी लेंगे और ज़्यादा इसको वो भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हम मतलब बिछ के बैठे हुए थे, हमारे को किसी को ढंग से जगह नहीं मिल रही थी, स्पेस ही नहीं था। और सवारी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर इसीलिए सवारी, क्योंकि कई लोग एक परिवार के थे तो वो सारे एक साथ आ रहे थे, वो अलग भी जा नहीं सकते थे। तो फिर हम लोगों ने साथ सफ़र चालू करा और फिर हम धीरे धीरे सफ़र को बहुत अच्छे जयकारों के साथ करते चले गए। इन पे सभी लोगों की एक जैसे उन्हें जिससे पूछा वो सारे के सारे वहीं की तरफ प्रस्थान कर रहे थे,
कि यात्रा करेंगे, प्रभु की लीला अपरंपार है। वह हर साल उन्हें बुलाते हैं, उनके हर मनोकामना पूरी होती है। एक दो देखो, आप ये परिक्रमा होती है साइंटिफिक वे से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल एंड बेनिफिशियल होती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने प्रिय गोवर्धन बाबा के यहाँ पे, और वहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल अब हमने सबमिट कर चुके हैं, और अब हम दोनों भाई नंगे पैर चल रहे हैं, बालों में थोड़ा सा हाथ मारते हुए, ठीक है ना। तो उसके साथ हम पूरी आस्था के साथ देख लीजिए बिल्कुल नंगे पैर है। अब ये नंगे पैर हम यात्रा संपन्न करेंगे, और मतलब कि जो एक्साइटमेंट, जो फीलिंग्स है ना, मतलब आई कांट टेल यू। लेकिन एक्चुअली में क्या है, बहुत देर हो गए हम थक गए, तो थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना पहले स्टार्टअप से पहले मिल्क शेक हो जाए तो कैसा रहेगा। तो इसलिए एक बढ़िया सा हमने फलूदा रबड़ी शेक के ऑर्डर दिया। कुल्फ़ी फलूदा रबड़ी था। तो उन्होंने, हमने सोचा कि ये भाई अब हम दिल्ली में पीते हैं, वो एक अलग फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। अब हमने देखा, देखते भाई इधर जगह है, हमने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बोला कि 70 रुपीज़ का आप ले लीजिए और ये बेस्ट है। मैंने अच्छा, एक 60 वाला भी था, 50 में भी था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये और जी, जब 60 वाला हम अफोर्ड कर रहे हैं तो 10 रुपये और से वो ज़्यादा अच्छा है। तो 70 वाला बोला, और मैं आपको क्या बताऊँ, इतना आइटम डाला इन्होंने 70 वाले में, इतना आइटम डाला, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इसके अंदर डाला। एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं है इनका क्या क्या नाम है। मैं तो मतलब इन्होंने वो सब बताया था कि ये है, ये है, ये है, बट मैं सब भूल गया हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने कुछ डाला था कि मुझे सिर्फ इनका टेस्ट याद है, और टेस्ट वाज टू यम, टू यम, बहुत टेस्टी था। और फिर टेस्ट बहुत टेस्टी था। हम दोनों खड़े हो गए दुकान के अंदर से ही अपनी वीडियो बना रहे थे। इतना टेस्टी था कि मतलब कि वो टेस्ट मैच करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए खासकर। इन्होंने, मैं बोलूँ तो तुम कह सकते हो आप, ये ज़्यादा नहीं होगा, 10 से 11 चीज़, एकादशी का टाइम है, कम से कम 10 से 11 चीज़ इन्होंने फुल इसमें डाल के, और इतनी इतनी ज़्यादा डिलीशियस इस डिश को बनाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब जब ये डिश हमारे हाथों में आई तो हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कभी, अच्छा आप ये चम्मच देख रहे होंगे ना, ये आपको लग रही है स्टील की, बट स्टील नहीं है, ये प्लास्टिक की चम्मच है। बट ये इस तरह की चम्मच है कि इट्स लुक लाइक अ स्टील, बट ये स्टील नहीं है। अब हमने उसका टेस्ट करा, और ये टेस्ट करते हुए, ठीक है, और मैं वो क्या बताऊँ, ऑसम, ऑसम। ये मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा इनको भी, जो भैया लोग ये बेचारे रात भर खड़े रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो थोड़ा सा इनका फुटेज आ जाए ताकि इनके पास थोड़े बहुत लोग जाएं और इनको टेस्ट करें, इनकी भी अर्निंग हो तो अच्छा। ये किसी का बेचारे किसी बहाने से भला हो जाता हूँ मैं, और क्या चाहिए। और मैं रियली बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा, कि एक बार आप वहाँ पर जाइए और टेस्ट करके देखिए ना, आपका दिल खुश हो जाए। आंटी आ गई थी, इन्होंने बोला था बेटा ये आप लगवा लीजिए टीका, और प्रभु का है। हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक आस्था का मतलब एक अलग ही, आप ये लगवाने का एक फॉर्मेलिटी नहीं है, जब आप लगाएंगे ना तो आपको एक पीसफुल मतलब फीलिंग्स आएंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और लगेगा कि यस यू आर कनेक्टेड विद गॉड। और ऐसे ही भैया ने लगाया, और सेम एज इट इज़ मैंने बोला कि मुझे भी ये लगवाना है, और आंटी ने मुझे भी लगा, और उनकी जो फ्रेंड थी वो पीछे से इनसे बार बार मज़े ले रही थी, तभी बोल रही थी बेटा मान जाओ, उनसे हंस रही है ना आंटी, इसलिए ही, क्योंकि वो बहुत मज़े ले रही थी, बार बार बहुत लोग हंस रहे थे, खूब खुश हो रहे थे कि हो तू तो कैमरे में आ रही है, तू तो ये है, वो है। तो एक होता है ना अपन फ्रेंड्स के, इनके उम्र होते हैं। तो जैसे भी था, तो मैंने लगवाया है फुल भक्ति भाव के साथ, अपना रास्ते लग करवाते हुए, जस्ट फॉर फन कहने का, बट ये करवाते हम चल दिए। और फाइनली करने के बाद हमने पहले तो डोग दिया, आप देख सकते हैं कि डोग वोग देखे, भाई ने पहले स्टार्ट करा, तो फिर मैंने देखा कि हाँ यार ये सब लोग यहाँ ये दे भी रहे हैं, ये बढ़िया भी, और भैया ने भी इस तरीके से करा, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी दंडवत प्रणाम करूँ, इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य होता है, ये ना प्रभु की, ना प्रभु को चाहिए ना किसी को चाहिए, बट ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक हैं कि हम ये दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हमें कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मैंने 5 टाइम किया था, 5 टाइम किया था, और इसके करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि
एक पैसे का भी ये नहीं लगा, ऐसा लगा कि सारे दर्द सारी परेशानी सब कट गई है जस्ट मात्र दंडवत प्रणाम करने मात्र से। इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस मैं इतना ही करके समझ लूँ इतना फील हुआ। और जब यात्रा संपन्न हुई तो उसके क्या कहने। अब हम करते हैं यात्रा संपन्न। आपने देखा कि दंडवत प्रणाम करने के बाद हम चल दिए। अब ये सफ़र हमारा बड़ा ही मस्त सुनहरा में क्या था, दिलचस्प रहा। रात का अंधेरा, ठंडा मौसम टाइम था, सामने आप देख रहे सभी लेडीज़ें और माताएं बहनें सब साथ में हमारे चल रही थी। और आप इसी समय पे सब ट्राई करते हैं कि रात को परिक्रमा देखें, क्योंकि लंबी परिक्रमा होती है और सुबह तक कवर कर ले जाए, ताकि इसके अंदर क्या होगा, ताकि आपको धूप से थोड़ा सा बचना हो सके। अदरवाइज़ जब धूप हो जाएगी तो यहाँ रोड बिल्कुल गर्म हो जाएंगे। और आप बगल में देख रहे मिट्टी पड़ी है, इसमें भी एकदम आप पैर रख नहीं सकते। इसीलिए ये इस रोड को मतलब ये कोशिश करते हैं लोग ठंडे ठंडे में, ठंडे मौसम में इसको दे दी जाए और रात में लगा के, रात में लगाना चालू करके सुबह इसको पूरा करना बेस्ट वन ऑप्शन है। इसीलिए हमने ये स्टार्ट करा और हम चलते गए चलते गए चलते गए। भाई और मैं चल के हमारी स्पीड पहले बहुत तेज़ थी जो हम चल रहे थे, डे बट जैसे जैसे टाइम बीता हमारी हालत धीरे धीरे डाउन 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 होने लगी। लेकिन फिर वो एक एनर्जी थी, पता नहीं कैसे, बताना इतना इतना तो हम यहाँ पे चलते ही नहीं, बट वो एनर्जी पता नहीं कैसी एनर्जी होती है कि वो तुम्हें फील नहीं होने देती है। ठीक है, लग रहा था लेकिन हम रुक नहीं पा रहे, फिर भी चले जा रहे चले जा रहे, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे। थोड़ी देर रेस्ट करा हमने, क्योंकि ये मुझे ठीक लगा था और मैंने भी भाई से बोला कि क्यों ना भाई हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो भाई ने भी कहा कि हाँ राइट है, रुकना ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूस वैसे तुम चल ही नहीं हो तो एकदम चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी हम फाइनली हमने अपनी यात्रा संपन्न करके लास्ट पॉइंट पे, ये हम जो बड़ी यात्रा हमने पूरी करी थी, वो एंड पॉइंट पर आके थोड़ी दिन भगवान के दर पे हम एक तरह से बैठे। तो और इसका इतना अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छा हमें फील हुआ, हम बहुत खुश हुए। सभी लोग वहाँ पे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और यात्रा संपन्न करके इतनी खुशी हुई कि जैसे कि मानो बस कि प्रभु हमें इतनी कृपा दे कि हर बार हमें इस यात्रा के लिए बुला, हमें इस लायक बना, हमारा बार हमारी यात्रा के पास आए। अच्छा एक बात और है कि हमने छोटी यात्रा नहीं करी, क्योंकि छोटी यात्रा के लिए, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मेरे पैर में थोड़े से ना कट लग गए थे, छाले पड़ गए थे, तो मैं कर नहीं पाया। फिर हम एक मंदिर में आ गए, ठीक है ना, साथ में मंदिर है आपने देखा होगा। जब हम मंदिर में गए तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिला था। इतना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट, सभी के सभी लोग आरती के लिए खड़े थे, क्योंकि हम मॉर्निंग में पहुँचे थे। सब लोग आरती के लिए खड़े हुए थे। अब आरती के समय हो चला था, वो मैं आरती के बाद वहाँ पे अब आरती करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर मंदिर में भी बैठे, क्योंकि थक बहुत चुके थे देख सकते हो भैया की फुल हालत है डेंजर की भाई। अब बस क्योंकि रात को हम सोने क्या थे, हम पूरी रात जग के परिक्रमा दिए और फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करा और बहुत अच्छा लगा। और एक पैसे का ऐसे नहीं लग रहा कि तुम देख सकते हो मेरा चेहरा, मुझे लग रहा नींद आ रही है। और ये पूरी रात चलने के बाद भी मॉर्निंग का ये तेज़ रहता है। अगर मैं आपको झूठ बोलूँ तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके मेरा फेस देख सकते हो, क्या मैं नींद में लग रहा हूँ क्या भैया? नींद में कोई नींद में नहीं, बस ऐसे वो हो जाता है एक हेडेक। सुबह हम जाके अब स्नान करके हमने मानसी गंगा में, उसमें हमने स्नान करा। मानसी नदी है यहाँ पे, उसमें स्नान करा, कुंड है, तो उधर स्नान करके हम कपड़े चेंज करके और नए कपड़े पहन के और फिर हम अब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये यात्रा में हमने मंदिर से 3 व्हीलर पकड़ के और हम ये सॉरी ये रिक्शा चलते हैं यहाँ पे। आज जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण सेवा चलती है, ग्रामीण सेवा उसी तरीके से ही होते हैं। तो ये गाड़ियों में हम बैठे और अभी हम यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहे हैं। फिर ये हमारी मथुरा से सीधी जा रही है, हाँ, मथुरा से सीधी दिल्ली के लिए हमें बस मिली और हम इसमें वाली सीट में आराम से बैठ के अब हमने यात्रा अपनी स्टार्ट करी। ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और मतलब एक कनेक्शन है, एक ऐसा फीलिंग आ रही है अभी भी कि यार बस वाले को बोलो भाई 1 मिनट रोक और वापस जान दे। मतलब मन अभी मिली कि बिल्कुल बिल्कुल विंडो, और बसों में तो नॉर्मली मिल ही जाती है विंडो सीट, तो मैं विंडो तरफ बैठा था और बहुत अच्छी तरह मैंने ये, क्योंकि धूप लग रही थी। अच्छा ये मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि अगर आप सफ़र में जाते हैं तो आप एक ऐसा चश्मा ज़रूर लेके जाएं, ग्लासेस आपके पास ज़रूर होने चाहिए जो
आपके आई को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि मैं सच बताऊँ, रियली मैं धूप में बैठा हुआ था, बट जब मैंने ग्लासेस पहने तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला धूप का। क्योंकि धूप जो होती है ना, जब हमको अटैक, जब हम पे उसकी रोशनी पड़ती है तो हमें सबसे पहले आंखों से हमारे को मतलब उसमें हीट पहुंचती है, तो हमें पता लग जाता है, स्किन पे टच होती है तो एकदम हीटिंग सी होती है। तो आप देखो, आप अगर आपको लग रहा होगा ना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप एक बार ऐसा करना, धूप में बाहर निकलना विदाउट गॉगल्स, और आप देखना आपको ना तुरंत इतनी धूप लगेगी बहुत ज़्यादा। बट आप इस तरीके का जो थोड़ा डार्क शेड में गॉगल होगा ना, उसको पहन के और बाहर निकलना, उसी सेम धूप में आपको पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा आपको रहेगा, आई भी प्रोटेक्ट रहती है, सबको ठीक रहता है और बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं घर पहुंच चुका, और मैं घर पे आने के बाद ये पनब बाबू हमारा भांजे राजा, मम्मी बहुत खुश हुई कि बेटा आ गए, यात्रा संपन्न हो गई। मैंने दिखाया, हाँ देख लो इससे, ये जो छाला मैंने आपको बोला था ना कि एक छाला हो गया था जिसके कारण मैंने छोटी यात्रा संपन्न नहीं करी, वो नेक्स्ट अब आने वाले मंथ में मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। छोटी वाली यात्रा हमारी रह चुकी है, उसे डेफिनेटली मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब तैयार होने के बाद फाइनल शॉट मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों पैरों में कितने मेरे छाले हो गए थे, इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन जो भी छाले भी इतने एक तरह का फूल की तरह मेरे को इनका इम्पैक्ट लगा, जैसे कि फूल बरसे मेरे ऊपर। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय।